हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ये ब्लॉग की शुरुआत कर दी है एक और नए काम के साथ। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, ये शाम का टाइम 4:30 या 4:45 सी का टाइम है। और शाम के टाइम पर इतनी ज़्यादा धूप आ जाए है कि 6-7 बजे तक पहले यहाँ पर ठंड का ही नहीं हुआ है। तो देखो भैंस ने तो बांधनी पड़ा है और वो बांधन का काम करना ही पड़ा क्योंकि टाइम सिर इसने चरण का वो हो जाए और वो परले डांगर बंद जाए ना, तो या फिर मचान लग जाए कटिया। तो ये बस शाम ने गोबर वगैरह गिरने के बाद में सीधी आई हूँ मैं दूध काटने का टाइम। तो ये 6 बजे सी का हल्की हल्की धूप ही भर रह रही है और दिन ही सा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम हो रहा है 6 बजे सी का। ये 6 बजे दूध निकाल कर न फिर अगले काम की शाम की सब्जी रोटी का चालू हो जाए। तो देखो गाँव की लेडीज का जो भी मतलब पशु रखे हैं या गाँव में जो जीवन जीवे हैं वो तो इसी तरह उनका दिन गुजरे है। वो चाहे कड़ी धूप हो या चौमासा हो या ठंड हो या सर्दी हो, किसी भी मतलब मौसम में उनने जो भी काम हो वो अपने हिसाब से करना पड़ा है। वो चाहे कोई भी काम हो, खेत का हो या घर का हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा है ये जीवन जीवा है ना। तो एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि धूल मिट्टी गाम तय मारा वर्गिया ने बहुत ज़्यादा कम फर्क पड़ा करे है। जो शहर की लेडीज हो वो तो क्या करे कि भाई तूड़ी गालती यानी उनके गर्दा एलर्जी करेगा या बाहरी निकालती यानी धूल उड़ेगी घाम होगा, तो वो तो बस वो है। तो इसी तरह भाई कड़ी मेहनत करने के बाद में जो भाई घर का जो दूध घी लस्सी वगैरह हुआ है गामा में यो फर्क तो हो जावा है। तो ये शाम कल दिन में आए थे नलके आए थे 2 मिनट 2 बाल्टी सारा पानी भरा था, इतने चली गई थी लाइट। और लाइट जाने के बाद में नलके अगले ने शाम तक नहीं छोड़े या मोटर लगा कर नू छोड़ रखी थी कि भाई नलके आओगे, लाइट आ ली है तो नलके आओगे। इस बाट में मैंने शाम ने 6 बजे या नलकी हटाई है। और वहाँ पे मतलब पूरा तो लाइट चली गई थी, लेकिन जहाँ नलके छोड़ा कर उड़े बढ़ गई थी मोटर। शाम ने फ़ोन कर न बुझी, जिद पता चला कि भाई मोटर बढ़ रही है, ये मोटर काट दी है। तड़के दूसरे दिन सवेरे नलके आओगे तो फिर यह हटा कर न पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। सवेरे ढोण लगे थे और शाम हो गई थी और फिर दूसरे दिन का भी पानी बिना तो देखो काम चल नहीं है। और आज ये दूसरे दिन की क्लिप है, 25 तारीख है और आज जाना था बाहर की थे। ये सरकारी बस आ रही है और जो ये मतलब नई योजना चाली है लाडो स्कीम है, जो उनमें जिन लेडीजा का मतलब नाम आ रहा था तो वो लेडीज जानी थी, सारी इकट्ठी होनी थी तो शाम। तो ये बस एक मेरी दौरानी है और एक मैं हूँ, एक उसकी छोटी सी बच्ची है और 5-7 लेडीजा का इस गांव में तो नाम आ रहा था। और कुछ आसपास के गांव जो रास्ते में नया गांव वगैरह पड़े थे 5-7 लेडीजा का उनका नाम आ रहा था। तो देखो ये इनकम के हिसाब से जो ऊपर तक नाम आ रहे थे ना वो वहाँ पे इकट्ठी करी गई थी। और वहाँ पर आई थी सुरीता चौधरी, आगे क्लिप में आपने देख भी जाओगी तो वो आ रही थी वहाँ पर इसलिए इकट्ठी कर रही थी। कुछ तो वो भाषणबाजी दे रही थी या भी कुछ भी बात थी वो बता रही थी और उसका बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब धन्यवाद कर रही थी। ज़्यादातर लेडीज जा रही थी वहाँ पर, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो देखो जो भी मतलब एक गरीब आदमी ने किसी भी चीज़ की सहायता मिल जाए है तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना रहे नहीं है। तो ये मतलब ये स्कीम 23 साल तक और 60 साल की औरतों की खातिर काटी गई है। और ये मोदी ने बहुत दिन पहले ऐलान करा था, साल भर पहले करा था या भाई कब करा था। तो उस स्कीम की आज तक मतलब चालू हो गई है। फार्म वहाँ पर भरे भी जा रहे थे, लेकिन फार्मा का ये था कि वहाँ पर फ्री में जिनके नाम आ रहे थे फ्री में भरे जा रहे थे, लेकिन कागज़ लेडीज पूरे नहीं लेके जा रही थी। और भीड़ भीड़ाका इतना ज़्यादा हो रहा था कि बस वो फार्म तो भरवा नहीं पाए। मैं कहा चलो गाँव में भरवा लेवांगे, क्योंकि जिस तरह की बिजली के बिल हुए ये 3-4 से कागज़ मांग रखे थे वहाँ पर
कोई भी लेडीज नहीं लेके जा रही थी, हम नहीं। फिर वहाँ पर भी चल तो जाए हैं कि भाई उसका काम हो जाए, हमारा रह जा कदे, तो इस मारे उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो ये बस पहुँच तो हम ही गए थे 10 बजे। ये कॉलेज है जहाँ पर भी मतलब प्रोग्राम हो रहा था, और लेडीज इतनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और इतनी धूप हो रही थी बाहर न, गर्मी में बहुत जी दुख पा रहा था। 2-2:30 बजे हम वापस आए थे। और बैठन का प्रोग्राम था, बड़ा सारा हॉल था, लेकिन लेडीज ने इतना कड़े बैठन का वो देवे थे मौका, क्योंकि आदमी भी आए थे, बालक तो इतने नहीं थे, जो कॉलेज में बालक पढ़ रहे थे वो भी थे। तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भीतर अपना आप जी घबरावा था। और उस ठंडा मौसम रहा, इतने तो थोड़ी घनी बार बार न मतलब घूमे फिरे, पानी वगैरह पिया। लेकिन जब शिकर दोपहर होगा 12 बज गए, जिद औरता के लागी बेचैनी, तो अपने ठंडी जगह टोन के चक्कर में फिर ये भीतर हॉल में चली गई थी। आध पौन घंटा मतलब वो आई हूँ, तब उनकी जो बात बूत कर रही थी वो बातचीत सुनी, जो भी मतलब नई स्कीम निकाली थी उसकी जानकारी ली। लेकिन प्रोग्राम बढ़िया था। आने के बाद में कुछ न कुछ तो जानकारी मिली है। और घर तक बाहर नहीं निकलेंगे तो देखो स्त्री आमने बेरा भी नहीं लगेगा। आज पहली बार इस चीज़ में आई हूँ, तो ये भी था कि कदे तबीयत खराब ना हो जाए, जाना ज़रूरी था, क्योंकि लिस्ट में नाम आ रहा था। और नहीं भी जावा तो ये रह जा कि भाई दूसरी लेडीज़ का काम हो गया, मेरा नहीं होया। तो ये आने के बाद में जो आधार कार्ड के नंबर थे वो चढ़ाए जा रहे थे, और ये इवाई नहीं थी, भीड़ इतनी हो रही थी, बैठन का प्रोग्राम ये सब चल रहे थे। तो ये देख लो जी, ये यहाँ पे लेडीज जमा हो रही हैं, कुछ तो यहाँ पर हो रही हैं, कुछ आगन है, मतलब इसी तरह एक और हॉल था वहाँ पर हो रही हैं। ये 3 जगह लेडीज मतलब बिठान का प्रोग्राम इन कर रखा था। और ये आ गई है यहाँ पर जिसका इंतज़ार था, वो लेडीज आ गई है, सुरती चौधरी। तो ये भाषण दे रही थी, आवाज़ मैंने म्यूट कर दी थी, क्योंकि बीच बीच में जिस तरह की गाना सा बाजन लग गया था, जो लाडो स्कीम का चल रहा था वो गाना सा, तो मैंने सोचा कि कदे कॉपीराइट आ जाए। इसकी बात भी सुनी थी, और बात भी ओरिजिनल में मतलब एक बार तो जीम आई थी कि कोई गलत बात तो बता ही नहीं रही है, सब ठीक ठाक अपनी जानकारी के लिए अच्छी बात बता रही हैं। लेकिन फिर आवाज़ गाने की आ जाती, तो इस वजह से फिर मैंने ये आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। तो ये 15-20 मिनट तक यहाँ पे 2-3 और बंदे आ रहे थे, इसके सेती बड़े बड़े थे वे, उनने दी। और नज़दीक थे तो देखो वीडियो बनाना नहीं पाई थी, क्योंकि हम ही दूसरी साइड बैठे थे। इस कारण के बाद में इतना मतलब लगा जान नहीं पाए, और या बिल्कुल दूर तक क्लिप बना रहे थे हमें। और ये किया छोटी सी गुड़िया में हमारा सेती जा रही थी, या भी गर्मी में थोड़ी सी परेशान हो रही थी, तो बस ये ज़्यादा तो बना नहीं पाए। तो ये आ गए थे, हम 2:30 बजे के करीब वापस आए थे, ये सारा प्रोग्राम देखने के बाद में। और ये देखो भीड़ कहाँ तक हो रही है, अभी तो लेडीज मानसा का इतना वो रहा है, जगह जगह मंडली खड़ी है। तो आज ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट जाओगा, क्योंकि मैं 2:30 बजे 2:45 मैं घर पर आई थी। आने के बाद में थकावट इतनी हो रही थी कि मैं गई थी सो। तो ये उठने के बाद में मैं शाम के काम की तैयारी चलने तो पहले मैं अपना थोड़ी सी नींद निकाल ली, और फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी। तो ये बस आवाज़ रिकॉर्ड करके सीधी ब्लॉग में डालेंगे, और आशा करूँ कि आपने ब्लॉग पसंद आओगा। तो कल फिर मिलांगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद जी।